आप सबको गोपाल जी का नमन। देखिए, जितने भी जीवन के भौतिक सुख हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं, ये स्वतः ही होने लगती हैं अगर जीवन का मर्म समझ में आ जाए, जीवन का रहस्य समझ में आ जाए। और सबसे बड़ा रहस्य जीवन का होता है जन्म और मृत्यु। मगर ये सब देखिए वो बातें हैं जब ये अनुभूत होती हैं, और नहीं ये अनुभूत होती तो फिर गुप्त बनी रहती हैं। और इन गुप्तादि गुप्त बातों को खोलने के लिए केवल और केवल एक शाब्र मंत्र बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है आपके लिए। देखिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर इसको समझ लिया, इस मर्म को समझ लिया, मैंने कहा ना बार बार कि अनुभूत होने लगती हैं चीजें, और अगर कोई चीजें अनुभूत होने लगती हैं तो रहस्य फिर अपने आप खुलते चले जाते हैं। और ये रहस्य समझ में आ गया, ये मर्म समझ में आ गया, तो फिर उपलब्धियां कहाँ दूर रही। देखिए, एक बात और मैं ऐलान करता हूँ, एक चीज मैं और कहता हूँ, और ये जितने भी शाब्र मंत्र दिए हैं, शाब्र मंत्र क्या हैं, शाब्र मंत्र कैसे सिद्ध करें, शाब्र मंत्र क्या होते हैं, शाब्र मंत्र कौन करे, शाब्र मंत्रों की सिद्धि कैसे करें, ये सारी की सारी चीजें एक तो पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, समझ में आ जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक क्लिक में 50 शाब्र मंत्र आपको मिलते चले जाएंगे। मगर एक चीज जो मैं बार बार कहता हूँ, आदमी सोचता है कि मैंने शाब्र मंत्र कर लिया, सरल है, सुगम है, कोई इसमें कठिनाई नहीं, कोई इसमें लंबा चौड़ा विधान नहीं, कोई इसमें बहुत लंबा चौड़ा कर्म कांड का इसमें प्रक्रिया नहीं। होता क्या है, देखिए, जो हम कर्म करते हैं, ये कर्म हमें क्या करता है, अग्रसर करता है और भी पुरुषार्थ करने के लिए। और अगर हम कर्मशील होने लगते हैं तब फिर जो हमारी उपलब्धियां हैं वो इस रूप में नहीं मिलती कि हमने शाब्र मंत्र जपा, हमें भौतिक सुख मिलने लगे, हमारे ऊपर धन की वर्षा होने लगी, हम धनवान बन गए। होता यह है कि अवसर बनने लगते हैं, सुअवसर आने लगते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए हैं वो हाथ में आने लगते हैं, कुछ ऐसे काम जहां अड़चने आ रही थी वो पता चला कि आपके कर्म से वो चीजें सारी की सारी मेटलाइज होने लगी आपके पक्ष में। रुका हुआ धन था, ऋण का अधिभार था, ये सब चीजें, कुछ ऐसी चीजें सुविधाएं बनने लगी कि वो ऋण चुकने लगा। तो वो एक माध्यम बनने लगता है, एक ऐसा जरिया बनने लगता है कि चीजें स्वतः ही होने लगती हैं। इन पूजा पाठ से, इन मंत्रों से, इन शाब्र मंत्रों से ये उपलब्धियां होने लगती हैं। मगर ये चीजें देखिए जब ही होंगी जब आस्था होगी, जब आपके अंदर संयम होगा, पेशेंस होगा, तब ये चीज। देखिए, लंबा आपको वीडियो न जाए, पीछे मेरे वीडियोस जो चलते रहते हैं ये भी बता देता हूँ, मोस्टली मेरे अपने ही होते हैं, या मैं pixabay.com से लेता हूँ उनको क्रेडिट देके। उत्तम नारायण पांडे जी को सुनिए, आपको आनंद आएगा और जीवन के सारे भेद खुल जाएंगे आपको इस वाले शाब्र मंत्र को सुन के। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे चल रही शाब्र मंत्रों की श्रृंखला में आज भगवती काली का एक ऐसा शाब्र मंत्र लेकर के उपस्थित हूं जो जीवन के तमाम रहस्यों का रहस्योद्घाटन करता है। ये एक सामान्य मंत्रों से अलग एक विशेष प्रकार का मंत्र है। पद्धति उसकी वही है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो अपने आप में बहुत विस्तार लिए हुए है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत वर्षों से पूजा करता हूं, या मेरे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल जी से कहते हैं कि बहुत पूजा पाठ में करता हूं, लेकिन मुझे कोई अनुभूति नहीं होती। जीवन क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, इसका कुछ पता नहीं चल पाता। ईश्वर है अथवा नहीं, क्योंकि बिना अनुभव के कैसे हम मान लें। तो ऐसी परिस्थितियों में आप में से वे जो भौतिक उन्नति की कामना तो करते ही करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, इच्छा पूर्ति हो, और इसके साथ ही साथ उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो, जीवन का जो वास्तविक रहस्य है उसका क्या अर्थ है, सही मायने में वो जीवन के रहस्य को समझ पाएं, ईश्वरीय शक्ति की अनुकंपा हो, उसका अनुभव हो। तो यदि आप भी अपने भौतिक और अपने आध्यात्मिक दोनों जीवन की उन्नति चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
देखिए, जीवन रहस्य अपने आप में एक बहुत गहराई का शब्द है, बहुत गोपनीय गूढ़ रहस्य है। लेकिन सरल भाषा में, चूंकि बहुत लंबी चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इतना ही समझें कि अगर आप इस मंत्र का नियम पूर्वक जप करते हैं तो आपको आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगेंगी। आपके मन की बेचैनी खत्म होकर के आपको उस परम शांति का आभास अनुभव होने लगेगा जिसके लिए वर्षों से आप प्रयासरत थे। आवश्यकता आपके केवल अटल विश्वास की है। केवल परीक्षा की दृष्टि से करने से केवल असफलता हाथ लगेगी कि बहुत किया, लाओ ये भी करके देख लें। तो अगर लाओ ये भी करके देख लें की दृष्टि से करेंगे तो केवल ये भी करते ही रह जाएंगे। पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो अनुभव होगा, जीवन का रहस्य खुलेगा। करना क्या है? किसी भी शुभ दिन, जिस दिन को आप शुभ मानते हैं, अन्यथा अपनी सनातन संस्कृति में अनेकानेक महत्वपूर्ण पर्व हैं, उसमें से कोई भी एक दिन चुन लें। स्नान आदि से पवित्र होकर के अपने पूजन स्थल पर बैठ जाएं। अन्यथा घर के निकट अगर कोई शिव मंदिर है, भैरव मंदिर है, पीपल का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, देवी का कोई प्राचीन सिद्ध स्थान है, वहां भी कर सकते हैं। जो पूजन सामग्री आपके पास उपलब्ध है उससे भगवती काली का पूजन करें। अन्यथा जो देवी का मंदिर है उस रूप को ही भगवती मान करके पूजन करें। बिना माला, बिना किसी विशेष नियम, जो मंत्र मैं बताऊंगा बिना किसी निश्चित जप संख्या के, अपनी क्षमता के अनुसार, जब तक आपका मन एकाग्र हो। अगर आपका मन 5 मिनट ही एकाग्र होता है तो 5 ही मिनट करें। 2-1 घंटे एकाग्र होता है तो 2-1 घंटे करें। संख्या की कोई विशेष बाध्यता नहीं है। इसका जप करें। और जो आपका आज्ञा चक्र है, यानी ये जो दोनों भवों के बीच की जगह है, इस बीच में आप भगवती काली के स्वरूप का ध्यान करें या आपके जो भी इष्ट देव है उनका ध्यान करें। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपको एक विशेष प्रकार का अनुभव हो रहा है। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी अनुभव हो, जो भी किसी प्रकार की शांति का आभास हो, उसको चर्चा करने का वो विषय नहीं है। वो केवल अपने तक गोपनीय रखिए। और अगर इस मंत्र का प्रयोग आप किसी आध्यात्मिक उन्नति के लिए न करके समस्याओं के समाधान, धन संपदा की वृद्धि, मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं तो सामान्य नियम कि जो पूजन प्रक्रम करके भगवती से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कीजिए और मंत्र का जप कीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूं। मंत्र है: काली काली महाकाली, रोम रोम की कर रखवाली, काटे कंटक भरे भंडार, माई आसन सिंह सवार, हो जावे अनुभव माई का, जो न होए ऐसा तो महादेव का त्रिशूल भोथर होवे, जटा में आग लगे। तो ये शाबर मंत्र है, आप इसका प्रयोग कीजिए, इसका लाभ लीजिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। सीताराम।